बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विद द टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो फिर तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जर्मनी में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस साल जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत डबल से भी ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? डेफिनेटली इसकी रीज़न यही है कि जर्मनी ने 2022 से लेकर 23 तक जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क परमिट, वर्क वीज़ाज़ इशू किए हैं। और इस वजह से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है, अगर देखा जाए यूरोप में, तो वो जर्मनी गए हैं और उसी वजह से जो वो वहाँ से पैसे भेजते हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि अगर आप भी जर्मनी का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे हासिल करेंगे, और जर्मनी में तकरीब कितनी किस्म के जो वर्क वीज़ाज़ हैं और किन को वहाँ पर वर्क वीज़ा लेने की ज़रूरत है और किन को नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, बल्कि एंड पर ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो फिर भी आप जर्मनी में जा सकते हैं। विज़िट वीज़ा भी नहीं बल्कि वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हैं फुल टाइम। तो डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि किन को जर्मनी के वर्क वीज़ा की ज़रूरत है, वर्क परमिट की ज़रूरत है, किन को नहीं। तो सबसे पहले तो जो ईयू कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो यूके है, अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, जहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल भी किसी किस्म के वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर ही आकर जर्मनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, जिनमें खासकर हमारे एशिया के जो ममालिक है, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज़ को जो है वो वर्क परमिट की ज़रूरत होती है और वहाँ से जर्मनी से वर्क परमिट आता है, फिर हम यहाँ से वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं और फिर जाकर हम जर्मनी में लीगली तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में कितने किस्म के वर्क वीज़ाज़ हैं और कौन सी कैटेगरीज़ हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, फिर थोड़ा-थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस कैटेगरीज़ में है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है और कौन-सी कैटेगरीज़ में आपको वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाती है जी, जर्मनी का प्रोफ़ेशनल वर्क वीज़ा जो है, ठीक है, क्वालिफ़ाइड लोगों के लिए होता है। उसके बाद आ जाता है जी वर्क वीज़ा फॉर आईटी प्रोफ़ेशनल्स, ठीक है, जो आईटी से रिलेटेड हैं उनके लिए होता है। फिर आ जाता है जी जॉब सीकर वीज़ा, इसके बाद आ जाता है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, और एंड पर आ जाता है जी फ्रीलांसर वीज़ा। तो ये जो है फेमस कैटेगरीज़ हैं उनकी वर्क वीज़ा के हवाले से। अगर मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहला जो है उसके लिए, अगर आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, जर्मनी से की है, या फिर अब आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड अदारे से की है, तो फिर आप उस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होना लाजमी है, फिर ही आप वो जो वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है वो एक कैटेगरी और भी है इसमें, हायर स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो होता है, कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड होता है और इसी कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, तो फिर भी आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं और आप इसमें वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते थे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। आईटी प्रोफेशनल्स में जिस तरह के, अगर वो आज जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आईटी से रिलेटेड, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, अगर आप ने उसमें कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, इसके अलावा अगर आपको वेब डेवलपिंग आती है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में आप एक्सपर्ट हैं, या किसी भी आईटी की स्किल जो आपके पास मौजूद हैं, तो फिर जो है वो आप ये वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर मेरी एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है मौजूद है। जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में वो मैंने डिटेल के साथ बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा जो है, ये ऐसा वीज़ा है कि अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर जर्मनी में नहीं मिल रहा, आपने बहुत सी जगहों पर अप्लाई किया है लेकिन आपको किसी का भी जवाब नहीं आया, तो फिर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा ये है कि आप जर्मनी जाएंगे और आपके पास 6 मंथ का वीज़ा होगा, वहाँ पर जाकर आप खुद जॉब ढूंढ सकते हैं। जब आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए तो फिर आप अपने वीज़े को जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीज़ा जो है कैटेगरी बनाने का मकसद जर्मनी का यही है कि उनके पास लेबर की जो शॉर्टेज है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर उस उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पर आकर जो है वो जॉब सर्च करें, ठीक है, और जब आपको वीज़ा मिल जाए तो फिर अपना वीज़ा
कन्वर्ट कर लें। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी अपॉर्चुनिटी कार्ड। जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये भी जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी सहूलियात जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उन्होंने बढ़ा दी हैं, लेकिन है इसी से रिलेटेड। तो आप इसके मुतल्लिक भी जो उनकी वेबसाइट, ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ पर जाकर जो है वो आप इसको देख सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। अच्छा जी, अब मैंने सबसे एंड पे आपको बताया है जी फ्रीलांसर वीज़ा। फ्रीलांसर वीज़ा ऐसा है कि अगर आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ठीक है? आप जो है वो आपकी एक अच्छी प्रोफ़ाइल है, ठीक है? और आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं या फाइवर पे कर रहे हैं, ठीक है? या आप फेसबुक के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर आप ये जर्मनी का फ्रीलांसर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये वीज़ा दूसरों की निस्बत मिलना आसान होता है और अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा के ऊपर जर्मनी चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है? और ऑलरेडी आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं वहाँ से भी आप अर्निंग आपकी जो है वो डेफिनेटली जारी रहेगी। तो ये थी जी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जर्मनी के बारे में जो के वर्क वीज़ा के लिहाज से मैंने आप लोगों को बताई। मैंने सिर्फ़ ये मतलब दोबारा वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी का वर्क वीज़ा के लिए तो आप इन कैटेगरीज़ में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बताता चलूँ कि अब सारी कैटेगरी तो मैंने बता दी कि अब इसमें 2 किस्म के लोग आ जाएँगे। एक तो वो होता है कि जो डायरेक्टली किसी अदारे से, किसी ट्रैवल एजेंट से, ठीक है, या किसी कंपनी से वर्क वीज़ा बाय कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब दूसरी कैटेगरीज़ में वो लोग आ जाते हैं जो खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब उन्हें जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर जो है वो ना अब यहाँ से पाकिस्तान से वर्क वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी में चले जाते हैं। तो उनके लिए जो दूसरे किस्म के लोग हैं जिन्होंने खुद अप्लाई करना होता है, उनके लिए मैंने 2-3 लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं ताकि वो इन लिंक्स के ऊपर जाकर जो है अपनी जो भी उनकी कैटेगरी है उसके मुताबिक अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकें। आजकल जो सबसे बड़ा हमें मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स का, लेकिन अगर आप जर्मनी की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो बार-बार चेक करें तो आपको उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ज़रूर मिल जाएगी और आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। एक दफ़ा खुद को आज़माएँ, पहले से जो है वो आप जो है वो अपने आप को ये ना कह दें जी मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद होता है ताकि मैं आपको जो है वो मोटिवेट कर सकूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।